नमस्कार दोस्तों। हम कई बार अपने आप को एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट के नाम पे फिक्स डिपॉजिट पे ही अपने आप को सीमित रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जहां पे 5 से 6% का रिटर्न आ रहा है, अगर आप बॉन्ड मार्केट में जाते हो तो आप लोगों को 8 से 9%, इवन 10% तक के भी रिटर्न आ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फिक्स्ड, और आप लोगों को गारंटीड रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने आया हूं कि बॉन्ड मार्केट आखिर किस तरीके से काम करता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, उनके पैसों पे गारंटी नहीं होता है। तो वो किस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर बॉन्ड्स खरीद रहे हो तो कहां से खरीद सकते हो और किन बातों का आप लोग ध्यान रख सकते हो। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इस तरह की फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए, पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस देखने के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे भी आकर के मुझे फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को वहां पे भेज सकते हो। दोस्तों, अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें तो आप सभी परिचित होंगे लोन से। तो बॉन्ड भी इसी तरीके से काम करता है। जब भी आप लोगों को पैसों की जरूरत होती है, जैसे कि आप लोगों को घर खरीदना है, अगर आप लोगों को पर्सनल लोन लेना है, अगर आप लोगों को कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो आप लोग जाते हो बैंकों के पास। तो बैंक आप लोगों को लोन देता है। अगर आप लोग होम लोन लेने जा रहे हो तो आप लोगों की जो घर के कागजात होते हैं वो अपने पास वो एज अ गारंटर रख लेता है। ठीक है, जब आप लोग नहीं चुका पाते हो तो उसको वो नीलाम करके वो अपने पैसे को वसूलता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों बॉन्ड मार्केट भी काम करता है। बॉन्ड मार्केट दो तरीके के होते हैं दोस्तों, या फिर कह लीजिए मेनली दो टाइप के होते हैं। एक कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, एक गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। अब इसमें भी तरह तरह के बॉन्ड्स आप लोगों को ऑफर करते हैं ये कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड्स को आप लोग समझ लीजिए किस तरीके से काम करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड को मान लीजिए कोई एक रिलायंस कंपनी है। ठीक है, रिलायंस अपने मार्केट को और बढ़ाना चाहती है। ठीक है, जैसे कि वो और स्टोर्स खोलना चाहती है, बट उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब वो सारा पैसा बैंक से लोन नहीं उठा सकती, तो यहाँ पे आरबीआई के भी कुछ नियम हैं और उसको फॉलो करते हुए उनको बॉन्ड मार्केट में भी आना पड़ता है। ठीक है, और कई कंपनीज चाहती हैं कि वो बॉन्ड्स में आए, जिससे कि उनको और ज्यादा फायदा भी होता है। ये एक अलग टॉपिक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड की, तो जब भी कंपनी को अपने आप को बढ़ाना होता है तो वो आप लोगों के सामने एक फिक्स्ड रेट ऑफर करती है। उस रेट पे आप लोगों को पैसा दिया जाता है और इसमें तरह तरीके के ऑफरिंग होते हैं। वो मैं आप लोगों को टाइप ऑफ बॉन्ड से बताऊंगा किस किस तरीके के बॉन्ड्स आप लोगों के सामने आते हैं। और फिर आप लोगों का पैसा मिच्योर्ड होकर के 5 साल, 10 साल, 15 साल, जिस भी तरीके का बॉन्ड हो, उस समय आप लोगों का विद इंटरेस्ट मिल जाता है। अब ये रेट आप लोगों का 7% से लेकर के 10% तक होता है, इवन इससे भी ज्यादा होते हैं जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। आइए दोस्तों, गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड भी सिंपली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरह ही काम करते हैं और इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में समझा रहा हूं। अगर हम लोग सिक्योरिटी बेस्ड के बॉन्ड की बात करते हैं तो ये दो तरीके की ऑफरिंग लेकर के आते हैं, एक सिक्योर्ड बॉन्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों को एक इक्विटी शेयर दिया जाता है। जिस भी तरीके का बॉन्ड आप लोग खरीद रहे हैं, जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बॉन्ड में, तो उस हिसाब से आप लोगों को इक्विटी दिया जाता है उस कंपनी का। ठीक है, यानी कि आप लोगों को कुछ हिस्सेदारी या फिर कह लीजिए कि उनके इक्विटी को गिरवी रखा जाता है आप लोगों के पास, कि बाई चांस कंपनी अगर बंद हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है, तो उनके एसेट्स को बेच करके आप लोगों का पैसा आप लोगों को वापस किया जाए। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन यही दोस्तों होते हैं जिनमें आप लोगों को किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती। जैसे कि आप लोगों का पर्सनल लोन होता है, आप लोगों के ऊपर ही केवल डिपेंडेंट होते हैं बैंक की। आप लोग अपने हिसाब से जिस भी तरह की अर्निंग है आपकी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो उस हिसाब से बैंक ने आप लोगों का पूरा ITR वगैरह देख करके जो लोन दिया है, उसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी उस कंपनी का सब कुछ डेटा देख करके ही उस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर वो कंपनी डूबती है तो चांसेस हैं कि आप लोगों का पैसा भी उसके साथ डूब जाएगा। अब अगला टाइप है दोस्तों बॉन्ड्स में, वो होता है कि आप लोगों के इंटरेस्ट पेमेंट पे। एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। जैसे कि आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट्स पे मिलते हैं। क्यूमुलेटिव अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोगों के सामने जो भी बॉन्ड्स है उसका जो भी मेच्योरिटी होगा वो कंपाउंड होकर के जो भी इंटरेस्ट ईयरली आप लोगों को वो डिवेंचर या फिर आप लोगों को बॉन्ड्स दे रहा है, वो आप लोगों के मेच्योरिटी पे आपको दे देगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी तरह की आप लोगों की बॉन्ड्स की मेच्योरिटी हो। वहीं पे नॉन क्यूमुलेटिव में आप लोगों को सिंपली
हर साल जो भी रेट आपका बनता है वो दे दिया जाएगा, और जब भी मेच्योरिटी होगी उस बॉन्ड की तो आप लोगों का आपका जो भी कैपिटल होगा, जैसे कि 1 लाख 10 लाख जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उस बॉन्ड में, वो आप लोगों को रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगला टाइप भी आप लोगों को इसी में देखने को मिलता है कि मेच्योरिटी डेट के हिसाब से भी आप लोगों को डिवेंचर या फिर बॉन्ड्स ऑफर किए जाते हैं। जैसा कि क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में समझाया, वैसे ही इसमें आप लोगों को सिंपली लिखा होता है कि इतने दिन में, इतने साल में, इतने रेट के साथ आप लोगों का बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा और तभी आप लोगों को पैसा मिलेगा। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे इररिडीमेबल बॉन्ड्स भी होते हैं। इररिडीमेबल बॉन्ड्स दोस्तों ये होते हैं, इंडिया में फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। इसमें आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हो, बाकी ये इंडिया में है नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगला टाइप है दोस्तों, वो है आप लोगों का कन्वर्जन। कन्वर्जन बेस्ड पे जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं आप लोगों के इक्विटी में और नॉन इक्विटी में। तो आप लोगों को अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड मिल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को मेच्योरिटी के बाद, जैसे कि आप लोगों के 10 साल की मेच्योरिटी है, तो उसके बाद आप लोगों का जो भी बॉन्ड में पैसा पड़ा है उस हिसाब से आप लोगों को उस कंपनी का इक्विटी भी मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों के सामने चॉइस होती है, या फिर आप लोग जब भी उस बॉन्ड को खरीद रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोगों का जो भी प्राइस मनी हो, जैसे कि मान लीजिए कि रिलायंस का आप लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं, रिलायंस की भी शेयर प्राइस 24-2500 रुपये चल रही है। आने वाले 10 सालों में आपने उसके बॉन्ड को खरीदा है, तो वो बॉन्ड जब भी मैच्योर होगा तो आप लोगों को उसका इक्विटी मिल जाएगा और रेट भी डिसाइडेड होता है, आप लोगों के बॉन्ड के डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है। वहीं पे अगर नॉन कन्वर्टेबल की बात करते हैं तो आप लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग बॉन्ड खरीदे तो इन चीज़ों को आप लोग जरूर एक बार देखें। और दोस्तों अगला टाइप है रजिस्ट्रेशन बॉन्ड। रजिस्ट्रेशन बॉन्ड दोस्तों यहाँ पे होता है, सबसे पहला जो है वो है रजिस्टर्ड बॉन्ड। तो जो भी बंदे ने खरीदा है उस बॉन्ड को, जो भी इन्वेस्ट किया है, केवल और केवल वही उस पैसे का बेनिफिट ले सकता है, या फिर अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बियरर बॉन्ड की बात करते हैं तो बियरर बॉन्ड में क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा, जैसे कि मैंने खरीदा है अपना पैसा लगा करके, अगर वो डॉक्यूमेंट किसी और के पास चला गया, वो बॉन्ड किसी और के पास चला गया, तो वो उसका बेनिफिट ले सकता है। तो ये दोनों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को पता है कि कहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी है, या फिर अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो फ्यूचर में, पंचड़े में नहीं पड़ना चाहते हो विड्रॉल के, तो आप लोग वो ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस तरीके के भी बॉन्ड्स आते हैं जिनको आप लोग ध्यान में रख करके खरीद सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। और दोस्तों बाई बुक के अकॉर्डिंग भी आप लोगों के सामने बॉन्ड आते हैं, जैसे कि कॉलेबल बॉन्ड्स आते हैं, पुटेबल बॉन्ड्स आते हैं। तो कॉलेबल बॉन्ड्स दोस्तों ये कंपनी का होता है, जैसे कि कंपनी आप लोगों का एक फिक्स्ड टाइम और पीरियड के बाद, जैसे कि आपने 10 साल का बॉन्ड इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें मेंशन है कि 5 साल बाद कॉलेबल हो जाएगा, तो कंपनी 5 साल के बाद जब भी चाहेगी वो अपने जो भी बॉन्ड्स हैं उनको वो विड्रॉ कर सकती है, यानी कि आपसे वापस ले सकती है। और इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सामने जो भी आपने उस समय खरीदा होगा उसके हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू पर ही मिलेगी, यानी कि इन्वेस्टर्स का यहाँ पे घाटा नहीं होता है। और दोस्तों पुटेबल बॉन्ड में जिस तरीके से कॉल का ऑप्शन होता है कंपनी के पास, वैसे ही इन्वेस्टर्स के पास पुट का ऑप्शन होता है। अब इसमें भी आप लोगों का पीरियड डिसाइडेड होता है कि 5 साल बाद या फिर 7 साल बाद, 10 साल बाद वो आप लोगों का बॉन्ड पुटेबल हो जाएगा, तो आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। अगला टाइप ऑफ बॉन्ड है दोस्तों वो है जीरो कूपन बॉन्ड। इसमें जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको 0% ऑफ रेट मिलता है। यहाँ पर जो भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है वो डिस्काउंट पे आप लोगों को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए 1000 का बॉन्ड है तो आप लोगों को 650 का या फिर 600 का कंपनी इस तरीके से आप लोगों को ऑफर करेगी। तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 0% का रेट मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का वो 1000 रुपीज की वैल्यू वो बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। और अगला टाइप है दोस्तों इसी में, वो है प्रीमियम बॉन्ड। सेम आप लोगों का जीरो कूपन बॉन्ड की तरह ही है, 0% आप लोगों का रेट यहाँ पे मिलता है। जो भी फेस वैल्यू होती है उससे हाइयर रेट पे आप लोगों को यहाँ पे बॉन्ड्स मिलता है। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और मैंने आप लोगों को बताया कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से बॉन्ड मार्केट काम करता है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बातें जो मैंने आप लोगों को इन 16 टाइप्स में बताई हैं कि अगर आप लोग खरीद रहे हो बॉन्ड को तो इनके बारे में जरूर पढ़ना, वरना आप लोगों की नीड कुछ और होगी, आप लोग खरीद कुछ लोगे। ये पहली चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज ध्यान रखना दोस्तों कि आप लोग कंपनी की एनालिसिस करो। कई बार आप लोग अनसिक्योर्ड बॉन्ड की तरफ जाते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कंपनी किसी भी तरह की सिक्योरिटी आप लोगों को नहीं देती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग उन्हीं कंपनीज के साथ अनसिक्योर्ड बॉन्ड खरीदो
खरीदो जिनकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन हो मार्केट में, और कम से कम वो 10 से 15 साल पुरानी हो और मार्केट में स्टेबल हो और उनका मार्केट कैप लार्ज कैप में आता हो। तभी आप लोग उस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करो, वरना आप लोग उन तरीके की कंपनी के बॉन्ड्स को मत खरीदो। बाकी दोस्तों मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ आप ज़्यादा झुकाव रखो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ आप लोग उन्हीं की तरफ जाओ जो आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग अपना डीमेट अकाउंट या फिर जहाँ पर भी आप लोगों का बॉन्ड होल्ड हो रहा है डिजिटली, वो सही जगह खुला हो। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है 2 डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर की, एक फुल सर्विस है और एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो आप लोग जाकर के देख लो, जो आप लोगों को पसंद हो। दोनों मेरे फेवरेट हैं। आप लोगों को जहां पर भी अपना डीमेट अकाउंट खोलना हो नीचे खोल लेना। बाकी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाओ, जिससे कि आप लोगों को और भी सारे बेनिफिट्स मिल सके। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।